So last class में before the test you were learning kinematics. इस काइनेमेटिक्स में अभी तक क्या पढ़ा मैं उसको समराइज करता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, कुछ और प्रैक्टिस करेंगे. यस, मॉर्निंग एवरीवन. सो काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करते हैं. तो जब कभी काइनेमेटिक्स की बात की जाए तो आपको डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, इन सब के बारे में जानना होता है. और आप जान चुके हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है. तो कुछ नंबर लेटर्स हम लोग ऐसे यूज करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस के लिए हम लोग ऐसे यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट आएगा, वेलोसिटी आएगा, एक्सेलरेशन आएगा और टाइम आएगा. ये जो पैरामीटर्स होते हैं इन्हीं पर बेस्ड काइनेमेटिक्स रहता है. यहाँ पर ऐसा नहीं आएगा, फोर्स जैसा कुछ नहीं आएगा कि फोर्स लग रहा है या टॉर्क लग रहा है, बिकॉज फोर्स एंड टॉर्क्स जो होते हैं ना वो कॉज ऑफ मोशन है, कि मोशन को इनिशिएट करने के लिए उनकी जरूरत पड़ती है. सो इनकी डेफिनेशन में किसी को कंसर्न है तो आप पूछ सकते हो, और अगर आपको डेफिनेशन समझता है तो उनको फॉलो करना है. और उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स जो हम लोगों ने लिखे उन पॉइंट्स को फॉलो करना है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, स्पीड वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है, एवरेज कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है, इंस्टेंटेनियस कंडीशन में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी बातें. तो किसी भी पार्ट पे आपको कंसर्न जा रहा है आप बोल सकते हो, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि अपने को जल्दी नहीं है, आराम से सीखना है, बट सीखना जरूरी है. Please explain displacement covered during nth second. Okay. So लास्ट क्लास में जब आपका थ्योरेटिकल क्लास हुआ था तो कॉन्सेप्ट्स लर्निंग में हम लोगों ने सीखा था कि nth सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट चलता है. तो उसको मैं अलग से हेडिंग डाल करके एक्सप्लेन कर देता हूँ. डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड. 9th लिख दिया, दिमाग में चल रहा होगा. nth सेकेंड, कोई भी n सेकेंड की बात चल रही है. सो अगर अपने को डिस्प्लेसमेंट कवर पता करना nth सेकंड, तो पहले तो अपने को ये समझना कि nth का मीनिंग क्या है. दो तरह से बात बोलेगा, एक बोलेगा n सेकेंड, दूसरा बोलेगा nth सेकेंड, या फिर ऐसा बोल सकता है t सेकेंड, tth सेकेंड. तो जो जब हम th लगा देते हैं उसका मतलब बदल जाता है, और जब हम डायरेक्टली लिखते हैं उसका मतलब बदल जाता है. जैसे ऐसा लिखा जाए 4 सेकेंड एक अलग स्टोरी है, 4th सेकेंड एक अलग स्टोरी है. आपको दोनों में डिफरेंस समझना है. ये 4 सेकेंड का मतलब हुआ एक इंस्टेंट ऑफ टाइम जो कि 4 सेकेंड था. 4th सेकेंड का मतलब हुआ इट्स 1 सेकेंड विच इज रनिंग फ्रॉम 3 सेकेंड टू 4 सेकेंड. सो उनको अगर हम एक टाइम लाइन पे बनाए तो कुछ ऐसा बता सकते हैं कि अगर अपने पास टाइम लाइन होता, लेट्स से दिस इज द टाइम लाइन, और इस पे हम टाइम को प्लॉट ड्रॉ करते हैं कि ये t इक्वल टू 0 टाइम है. नेगेटिव टाइम हम लोग यूज नहीं करते हैं. फिर यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकेंड आएगा, ये t इक्वल टू 2 सेकेंड आएगा, t इक्वल टू 3 सेकेंड आएगा, t इक्वल टू 4 सेकेंड आएगा. इसी तरह से स्टोरी चलती रहती है. कभी ना कभी t इक्वल टू n सेकेंड भी आएगा. सो ये जो t इक्वल टू 4 सेकेंड है ये 4 सेकेंड है. 4 सेकेंड इज इंस्टेंट. और अगर आप इस टाइम ड्यूरेशन को वॉच करोगे तो ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये फर्स्ट सेकेंड है. ये जो टाइम इंटरवल है, दिस टाइम इंटरवल इज अ सेकेंड सेकेंड है. दिस टाइम इंटरवल इज अ थर्ड सेकेंड. ना फर्स्ट में एस टी लगाते हैं, सेकंड में एन डी लगाते हैं, थर्ड में आर डी लगाते हैं, उसके बाद सब में टी एस लगाते हैं. हाँ मतलब आगे के साथ. तो ये बन जाएगा फोर्थ, और इसके आगे वाला जो आएगा वो फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ. इस तरह से टाइम चलता है. तो जब टी एच लगा होगा तो कितना ड्यूरेशन होगा टाइम का? 1 सेकेंड. ओके. और वो 1 सेकेंड कौन सा है वो अपने को जानने का.
जैसे फोर्थ सेकंड की अगर कोई बात करता है, सो व्हाट इज अ फोर्थ सेकंड? फोर्थ सेकंड इज अ टाइम इंटरवल विच इज रनिंग फ्रॉम t इक्वल टू 3 टू t इक्वल टू 4. अगर आपको इससे फिफ्थ सेकंड के बारे में पूछता है, व्हाट इज द फिफ्थ सेकंड, सो यू से फिफ्थ सेकंड इज अ टाइम इंटरवल व्हिच इज रनिंग फ्रॉम t इज इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 5. अगर इस स्टोरी को हम कैरी ऑन करें, सो व्हाट द nth सेकंड इज गोइंग टू बी इम्प्लाई? nth सेकंड implies टाइम ड्यूरेशन between t equal to n minus 1 to t equal to n. तो जैसे फोर्थ जो होता है 3 से 4 तक जाता है, उसी तरह से nth जो होगा वो n माइनस 1 से n तक जाएगा. सो टाइम ड्यूरेशन n माइनस 1 सेकेंड से लेकर के n सेकेंड के बीच का होता है. मोर ओवर ये टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, अगर आप डेल्टा टी कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा टी आएगा फाइनल टाइम विच इज n माइनस इनिशियल टाइम विच इज n माइनस 1, दैट इज 1 सेकेंड. तो किसी भी टीएच वाले टाइम का ड्यूरेशन अगर आप देखोगे तो 1 सेकेंड का ड्यूरेशन होता है. ये लैंग्वेज होती है, इस लैंग्वेज को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए. अच्छा, अब ये nth सेकेंड हो गया, उस nth सेकेंड में कितना ट्रेवल करेगा डिस्प्लेसमेंट, उसको निकालने के लिए हमने डायरेक्ट फॉर्मूला बना लिया. क्या? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकेंड कम्स आउट टू बी u प्लस a बाई 2 टू n माइनस 1. कैसे इसको प्रूफ किया था लास्ट क्लास में, आपको जो लिख करके दिया गया उसको आप एक बार देख सकते हैं. उसके लिए हम लोगों ने बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया. लॉजिक क्या था कि आप पहले n सेकेंड में पता करो n सेकेंड में कितना चलता है, फिर n माइनस 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, दोनों डिस्प्लेसमेंट को सब्ट्रैक्ट कर दो. जैसे आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो गैप आएगा वो अपने को मिल जाएगा. तो ये फॉर्मूला हो जाता है. तो जब हम xn लिखेंगे या sn लिखेंगे तो n का मतलब हुआ nth सेकेंड में चला गया डिस्प्लेसमेंट होगा. ये तभी यूज करते हैं जब इफ a is constant. अगर a कांस्टेंट नहीं हुआ तो फिर इसको नहीं यूज करेंगे, लेकिन लॉजिक ये यूज करेंगे. तो फिर हम लोग n सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, n माइनस 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा. क्योंकि हम किसी भी एक्सेलरेशन के लिए हम डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, तो फिर दोनों को निकालने के बाद सब्ट्रैक्ट करने से अपना आंसर आ जाएगा. ये फॉर्मूला विल बी ट्रू ओनली फॉर a इज इक्वल टू कांस्टेंट. अंडरस्टूड? अब इस पे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, आप उनके आंसर्स दे सकते हैं. तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और कुछ और पॉइंट्स भी उसके साथ एसोसिएट कर देंगे. एग्जाम्पल आप लोगों का आंसर करना है, जल्दी करेंगे तो हम लोग आगे जल्दी बढ़ जाएंगे. अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 10 meter per second and constant acceleration (4 meter per second square). Find number A, displacement in 5 seconds. So पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है what will be the displacement covered by this particle in 5 seconds. ट्राई कीजिए. कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वन डायमेंशनल केस है. — 28 मीटर एक आंसर आया. सो यू विल से कि आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है, लेट्स से x पता करना है, और आपको u गिवन है. So you have been given u value. U is 10 meter per second. A value which is 4 meter per second square. और इस क्वेश्चन के लिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसके लिए आपको t भी दे रखा है. x पूछा, डिस्प्लेसमेंट पूछा 5 सेकेंड में, राइट?
तो ये फिफ्थ नहीं है, 5 है। तो अपने को क्या लिखना होगा कि s इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको ये अप्लाई करना होगा सेकेंड इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 सेकेंड बोला है, फिफ्थ नहीं बोला है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 5 एंड फिफ्थ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। तो अगर आपसे पूछता है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड बताइए, तो आप ये बोलने वाले हैं u कितना हो गया 10, t कितना है 5, ये हाफ, a की वैल्यू आपको 4 दिया गया, t स्क्वायर दैट मींस 5 स्क्वायर। That's going to be a number, we can find it out. This is going to be 50 plus 2 times 25, so that's also 50. 50 plus 50 is 100 meter. So 100 meter will become our answer. Yes, not 28. वो आपको 28 भी ऑप्शन देगा. So this is 5 second. So accordingly अपने को देखना है कि क्या वो 5 सेकेंड की बात कर रहा है या 5th सेकेंड की बात कर रहा है. दोनों में डिफरेंस है. अब सेकेंड पार्ट है डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड. तो जब डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड पूछेगा तो आप nth सेकेंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे. So ये जो लैंग्वेज है ये अपने को समझ नहीं है, इसीलिए हम लोग इतना टाइम ले रहे हैं. तो इसको बोलेंगे एक्स एन बताना है, तो एक्स फिफ्थ बताना है. दिस इज गोइंग टू बी रिटन बाय यू प्लस ए बाई टू, 2n-1, क्योंकि ए कांस्टेंट आप डायरेक्ट लगा सकते हो. नाउ यू इज गिवन टू अस एज अ 10 प्लस ए इज गिवन टू अस एज अ 4 डिवाइड बाय 2. 2n, n इज द टाइम, t इज, यहाँ पर n की वैल्यू 5 लिखेंगे, -1. So this will become 10 plus 2 times 9. 18 plus 10, that is 28 मीटर. अब आपको क्या ये बात क्लियर हुआ कि 5 का मतलब क्या होता है और 5th का मतलब क्या होता है? 5 का मीनिंग होता है फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 5. 5 सेकेंड का मतलब होता है. और 5th का मीनिंग होता है फ्रॉम t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 5. मेक श्योर कि आप समझ गए हो और डिफरेंस मेंटेन रखना है. एंड अगर th लगा दिया गया है इसका मतलब है 1 सेकेंड की बात हो रही है, और अगर th नहीं लगाया गया तो फिर 0 से लेकर के उस सेकंड की बात हो रही है. दैट्स द मीनिंग. अब मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, उस पर आपको आपको आंसर देना है, थोड़ा सा बेटर है. ये डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं. अभी आपने देखा तो पेपर में कुछ क्वेश्चन आए थे जिसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जैसी बातें आ रही थी. अपने को याद रखना है कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ. दैट्स ऑल. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होते हैं आपको पता है, इनके दोनों के मैग्नीट्यूड्स तब बराबर होते हैं जब स्ट्रेट लाइन पे चलता है, डायरेक्शन नहीं बदलता है. सो अनदर क्वेश्चन. A particle has initial velocity 9 meter per second and constant retardation. ये रिटार्डेशन क्या होता है? ये एक्सेलरेशन का वर्जन होता है जिसमें वो वेलोसिटी के अपोजिट होता है. Okay, you want to see the previous slide? Check it quickly. तो हम लोग अभी रिटार्डेशन को और भी क्लियरली एक्सप्लेन कर लेंगे. आपने 9-10 में जरूर पढ़ा होगा कि रिटार्डेशन का मतलब होता है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. बेसिकली उसको माइनस साइन से लिखते हैं. दैट्स ऑल. Good. There's an image. You can check that image. Shared by. So, constant retardation है that is of 2 meter per second square का. आपसे पूछा जाता है find the followings. तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, सिंपल से टफ की तरफ आपको आंसर देना है. Find. First. ये easy रखते हैं.
displacement during fifth second. So we need to find the displacement of particle during fifth second. ट्राई कीजिए, सिमिलर है जो भी हम लोगों ने किया था. इनिशियल वेलोसिटी फिर से गिवन है, एक्सेलरेशन के प्लेस पर रिटार्डेशन वर्ड यूज कर लिया है, दैट मींस a को -2 यूज करना है. तो आप कुछ ऐसा यूज करोगे, u is equal to 9 meter per second, a is equal to -2 meter per second square. गुड. सो आपका आंसर 0 आ रहा है. देखते हैं. आप बोलोगे कि हमको फिफ्थ सेकंड पे बताना है, 5 सेकंड पे नहीं, फिफ्थ सेकंड में. तो nth वाला फॉर्मूला लगाएंगे. सो आप बोलोगे कि xn अपने को चाहिए. xn का मतलब होता है u प्लस a बाई 2n-1. दैट्स अ फिफ्थ सेकंड. और कोई भी nth सेकंड का होगा. n को 5 रखना है तो इसको x5 भी बोल सकते हो और x5 भी बोल सकते हो, जो भी है. तो ये बोलेगा 5 सेकंड में चला गया है. u की वैल्यू कितनी है? 9. a का वैल्यू -2 डिवाइड बाई 2, ब्रैकेट में 2 इंटू 5 -1. एक नंबर है, एनीबडी कैन हैंडल दिस नंबर. सो दैट्स गोइंग टू बी 9 - 9 इक्वल टू 0. इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा है फिफ्थ सेकेंड में? वो 0 रहा है. यस, 0 इज द करेक्ट आंसर. तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा. फिर वो क्या करेगा, आपको ये सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 9th स्टैंडर्ड का है. क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता है, आपने यहाँ पे रख दिया. आईआईटी में या फिर किसी कंपटीशन में क्या दे देगा, वो ऐसा बोलेगा, सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज, बोलेगा फाइंड डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग फिफ्थ सेकेंड. सो वो स्लाइड सिंपली क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस से रिप्लेस कर देगा. मैं 1 मिनट का वेट करता, आप ट्राई करो एंड फाइंड आउट व्हाट द डिस्टेंस इट विल ट्रैवल ड्यूरिंग द फिफ्थ सेकेंड. ये भी फिफ्थ सेकेंड ही है. फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ और उसको आपको वंस एंड फॉर ऑल हमेशा के लिए समझ लेना है. तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है उसका एप्लीकेशन हो जाएगा. एक आंसर 18 दिखाया, बताया गया 18. Oh my god. May I know how you're getting that 18? Any explanation? So many 18s. इसका मतलब कुछ आपकी लाइन ऑफ थिंकिंग बराबर जा रही है कई लोगों की. बराबर इन द सेंस की सेम जा रही है. So can anybody explain how this 18 came? I don't know whether it's correct or not. I just want to know what you are thinking. Okay, no negative acceleration in case of distance. Okay. Okay, no, that's not valid. 0, well, not 0 should not be the answer. Consider constant retardation as positive instead of negative. No, that's not valid. Okay, so let's think about we need to stay with the basic the definitions जितना हम लोगों ने लर्न किया है. डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, अगर आप वॉक करते हो तो कितना दूर गए, दैट्स अ डिस्टेंस. आप कार से जाते हो, कार कितना ट्रैवल किया है, दैट्स अ डिस्टेंस. आपकी कार में जो स्पीडोमीटर होता है वो डिस्टेंस बताता है कितना कवर किया गया ओवरऑल. एनीवे, आपको बहुत सारी चीजें समझनी है, सो बी फोकस्ड. ये जो पार्टिकल है, ये इनिशियल इसके पास वेलोसिटी है और रिटार्डेशन है. और आपने अपने कुछ और सजेशन दिया है, मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स. नॉट रियली, पार्शियली दैट्स करेक्ट. टोटली कैसे करेक्ट होगा वो मैं बताता. तभी तो ये क्वेश्चन आईआईटी जैसे एग्जाम के लिए रेडी हो जाता है. मतलब डिस्प्लेसमेंट को जैसे ही डिस्टेंस बनाया है ना, एक अच्छा क्वेश्चन बन गया. और वो आईआईटी जैसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो कि एक टफ कंपटीशन कहलाती है. तो उसमें अपनी थिंकिंग लगने वाली है.
There you have written subtracting distance covered in 5 seconds and distance covered during 4 seconds. हाँ, ये आप कर सकते हो, क्योंकि अगर 5 सेकंड में निकालना है तो 5 सेकंड में अगर हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, 4 सेकंड में निकाल लेते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे, वो अपने को देखना पड़ेगा कि कैसा चलता है। तो जब कभी डिस्टेंस आएगा उसमें थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब कभी डिस्टेंस की बात आए ना, तो अपने को एक्चुअल पाथ देखना पड़ता है। अब इसमें मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यू नीड टू वॉच। ये पार्टिकल एक 1D मोशन में चल रहा है, ऐसा उसने कहा नहीं, बट हमें पता है कि हम 1D को सॉल्व कर रहे हैं। सो वन डायरेक्शन में चल रहा है, तो इनिशियली यहाँ से चलता, लेट से कि ये इसकी इनिशियल लोकेशन है। हम लोग इस तरह से फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे। जब कभी डिस्टेंस वर्ड यूज करेगा तो अपने को फिगर बना करके चेक करना बहुत जरूरी है। ना इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कि ये यू वेलोसिटी से इधर चलता है, और ये कोई लोकेशन रही होगी। हम लोग चाहें तो इसको x इक्वल टू 0 पकड़ लेंगे, कोई बुराई नहीं है। ओरिजिन से चलता है, t इक्वल टू 0 का टाइम है। रिटार्डेशन का क्या मतलब होता है? रिटार्डेशन का मतलब होता है कि जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है वो अपोजिट है टू द वेलोसिटी। सो अगर आपका पार्टिकल आगे जा रहा था तो एक्सेलरेशन पीछे चलता है। अगर ऐसा होगा तो उसको हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। फिर आप ध्यान से सोचो कि ये जो अगर ए की वैल्यू बैक साइड होती है तो ये रेट ऑफ चेंज नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये स्पीड को डाउन करता है। ये आपको फील करना है। सब में आई डोंट नो द आंसर, बट वी नीड टू फाइंड दैट आंसर। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं तो पता चल जाएगा कि 20 आ रहा है या नहीं। तो आपको यहाँ पे फोकस कर लेना है अभी। uh, जब रिटार्डेशन बोलेगा या डी एक्सेलरेशन बोलेगा, उसका मतलब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, स्पीड डाउन होगा, स्पीड डिक्रीज करेगी। तो अभी अगर इसके पास 9 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी, तो अगले सेकेंड में ये कम हो जाएगी। अगले सेकंड में कितने अमाउंट से कम हो जाएगी? 2 से अमाउंट से कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से कम हो रही है। तो बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं आपको फीलिंग कि स्पीड विल डिक्रीज 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 डिक्रीज। तो जब ये 9 से डिक्रीज करते करते चल रहा होगा तो कभी ना कभी 0 पे पहुंच गया होगा, 0 पे। सो एक ऐसा टाइम आया होगा जब वेलोसिटी 0 हो गई होगी। So particle will move in the same direction till the velocity becomes zero. एक बार velocity zero हो गया तो फिर ये जो a है ना, फिर इसको टर्न करेगा और फिर इसको इस तरफ लेकर के आएगा। सो फिर ये वेलोसिटी दूसरे डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा और फिर इस वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। सो पहले तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर इसके बाद ये इधर टर्न अप करेगा और फिर हमेशा के लिए ये जो पार्टिकल है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में चलता रहेगा, हमेशा के लिए, फिर कभी नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता रहेगा। सो दिस इज हाउ वी नीड टू ड्रॉ कि पाथ कैसा जा रहा है। अब अपने लिए सबसे क्रक्स पॉइंट ये बनता है कि इसने वेलोसिटी अपनी 0 कब की। सो वी नीड टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस टाइम कि कब वेलोसिटी इसकी 0 हुई होगी। नो, वेलोसिटी को 0 करने के लिए, पता करने के लिए हम ये पता कर सकते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमको फाइनल वेलोसिटी बताता है। इनिशियल वेलोसिटी अगर गिवन है, ए गिवन है, तो टाइम से लिंक करता है। इस इक्वेशन को हम यूज करके फाइनल वेलोसिटी को 0 करेंगे। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग डिलिबरेटली 0 कर रहे हैं। दैट मीन्स वी वांट टू नो कि ये कब रेस्ट पर आया था मोमेंटरली। इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 9। ए कितना है? -2 t। अब जब इसको रखोगे तो t की वैल्यू आपको 9/2 मिल जाएगी। 9/2 का मतलब होगा 4.5 सेकेंड। दैट मीन्स 4.5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। 4.5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी 0 हुई है। इसका मतलब है कि ये जो टाइम रहा होगा ये 4.5 सेकेंड का था। So it goes in the positive x direction up to 4.5 second, then it turns to the negative direction and keeps on moving in the negative direction. हाँ, मैं फिर से बोलता हूँ कैसे डायरेक्शन चेंज किया। देखो, जब कभी रिटार्डेशन वर्ड यूज करेगा, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब होता है कि उसकी स्पीड को कम करना। सो इसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड थी। ये ए जो है इसकी स्पीड को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस करके 0 कर देगा। तो वेलोसिटी विल बी 0।
आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो। जब कभी आप एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो और आपको रिटर्न होना है, तो रिटर्न होने से पहले आपको स्टॉप होना पड़ेगा। स्टॉप होकर के ही आप रिटर्न हो सकते हो। स्टॉप ऐसा नहीं कि आप 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए स्टॉप होते हो, वो आपकी मर्जी है, बट मोमेंट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए तो आपको स्टॉप होना ही पड़ेगा। सो वेन एवर अ पार्टिकल मूव्स इन वन डायरेक्शन एंड टर्न्स, सो वेन एवर इट टर्न्स एट टर्निंग पॉइंट वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो इसको एज अ पॉइंट भी आप याद रख सकते हो। वेन एवर अ पार्टिकल टर्न्स बाई 180 डिग्री, इट्स वेलोसिटी मोमेंटरली इज जीरो। उस मोमेंट के लिए जीरो होती है। तो हमको ये पता करना था वो कौन सा इंस्टेंट ऑफ टाइम था जब इसकी वेलोसिटी जीरो हुई। तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, इस इक्वेशन में वेलोसिटी को जीरो रखा और अपने को एक टाइम मिला। सो उस टाइम के बारे में हम लोग अभी जान रहे हैं, और ये टाइम काफी इंपॉर्टेंट टाइम आया है। तो अगर हमने वेलोसिटी को जीरो रखा तो ये टाइम ही आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ v इक्वल टू जीरो, देन वी कैन से कि t की वैल्यू 4.5 सेकेंड आ गया। अच्छा, अब ये 4.5 सेकेंड आया। अपना पर्पस चल रहा था फिफ्थ सेकेंड। फिफ्थ सेकेंड को हम लोग समझ चुके हैं। फिफ्थ सेकेंड इज फ्रॉम 4 सेकेंड टू 5 सेकेंड। इसका मतलब 4 सेकेंड पे ये पार्टिकल कहाँ पे रहा होगा? कैन यू थिंक ऑफ? 4 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ कहीं रहा होगा और आगे की तरफ जा रहा था, तो ये टाइम था 4 सेकेंड। फिफ्थ सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पर गया होगा? फिफ्थ सेकेंड पर ये पार्टिकल रिटर्न होकर के बैक साइड जा रहा था, तो बैक साइड आकर के फिर से इसी लोकेशन पर आ गया होगा और अब इस तरफ जा रहा होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ये t इक्वल टू 5 सेकेंड है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट समझ में डेफिनेटली आ जाएगा। नाउ अब ये हमारे फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन के आंसर को भी जस्टिफाई करेगा। कैसे? फर्स्ट पार्ट के आंसर में डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? जीरो आया था। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो आया, इसका मतलब पार्टिकल जहां से चला था वहीं पर आना चाहिए। फिफ्थ सेकेंड में, फिफ्थ सेकेंड का मतलब होता है t इक्वल टू 4 टू t इक्वल टू 5। इसका मतलब है t इक्वल टू 4 पर जहां पर पार्टिकल था सेम लोकेशन पर 5 सेकेंड पर भी होना चाहिए, तभी तो उसका लेंथ जीरो होगा, पाथ लेंथ या फिर शॉर्टेस्ट लेंथ। आप देखो कि जो पार्टिकल है, ये लोकेशन है वो 4 सेकेंड पर भी है, 5 सेकेंड पर भी है, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है दोनों सेम आ रहा है 4 और 5 में, इसलिए डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। पाथ कैसा रहा होगा? ये फॉरवर्ड गया होगा फिर रिटर्न हुआ होगा। तो दिस इज द पाथ। अब कुछ लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया, सीम्स करेक्ट, कि ये इसका पाथ मिल गया और अपने को टाइम भी पता चल गया कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। अब अपने को डिस्टेंस निकालनी है, कवर्ड। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अगर इस नंबर का नाम हम x दे देते हैं, तो x ये जाने में लेगा और x वापस आने में लगेगा। तो डिस्प्लेसमेंट के नाम पे पहले प्लस x हुआ होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ होगा? फर्स्ट इट वुड हैव बीन लाइक x आई कैप, फिर प्लस ऑफ x माइनस आई कैप हुआ होगा। इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हुआ है, क्योंकि एक बार आई कैप में गया, एक बार माइनस आई कैप में गया, तो टोटल जीरो हो गया। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो था। लेकिन डिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ होता है। सो क्या हम बोल सकते हैं अगर ये x है तो हमारा डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस कवर्ड विल बी इक्वल टू x प्लस x। तो आगे जाने का x, पीछे जाने का x, दोनों को ऐड करना होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस हमारा 2x हो जाएगा। अब अगर हमको x कहीं से पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। In case we are able to find this x value, we will able to find our answer. Now how to get this x? That's quite easy. कैसे? जीरो से लेकर के 4 सेकेंड में जितना चलता है वो पता कर लेते हैं, जीरो से लेकर के 4.5 में जितना चलता है वो पता कर लेते हैं, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 4.5 सेकेंड में जो ट्रैवल करेगा, 4 सेकेंड में जो ट्रैवल करेगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, वही डिफरेंस हमारा x बन जाएगा। समझ में आ रहा है? आना चाहिए। इट्स नॉट सो बिग डील, बट यस थोड़ा सा डील तो है, थिंकिंग बेस्ड है। तो क्या हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी वो 4 सेकेंड में चलने वाला 4.5 में एज वेल एज 4 में। अच्छा, 4.5 में कितना चलेगा दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। t इक्वल टू 4.5 में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा टोटल? सो टोटल जब हम कैलकुलेट करेंगे, लेट्स से उसका नाम हम x1 दे देते हैं। सो x1 आएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है।
किसी भी टाइम पे चला गया डिस्प्लेसमेंट। u के प्लेस पर हम लोग कितना रखने वाले हैं 9, t के प्लेस पर 9/2, 4.5 इज 9/2 बेसिकली, माइनस हाफ a इज 2, a वाज -2 इसलिए माइनस लगा दिया गया, टी स्क्वायर, जब टी स्क्वायर करोगे तो 9/2 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये 9 स्क्वायर बाई 2, ओके 9 स्क्वायर की वैल्यू भी रख सकते हैं 81, 81/2 माइनस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया 81/4, तो ये अल्टीमेटली अपने को 81/4 मीटर मिला। 81/4 मीटर इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड फ्रॉम फॉर 4.5 सेकेंड। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब आपको क्या करना है कि 4 सेकेंड में पता करना है, फिर दोनों को यूज करके अपना आंसर बताना है। तो मैं 4 सेकेंड में पता करता हूँ, t इक्वल टू 4 सेकेंड में क्या चल रहा होगा, लेट्स वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट x2 है। 4 सेकेंड में आएगा 9 इंटू 4 माइनस हाफ 2 इंटू 4 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लीजिए, सो दैट विल बिकम 36 minus 16, so this turns up to 20 मीटर। समझ में आया? तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो x जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो 4.5 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर है क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही स्टोरी, x1 माइनस x2 हो जाएगा। x1 कितना था 81/4 माइनस 20, सिंप्लीफाई कीजिए 81 माइनस 80 डिवाइड बाई 4, दैट इज दिस इज कमिंग एज 1/4 मीटर। सो x की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1/4 मीटर आ रही है। अपने को आंसर चाहिए था 2x, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 1/4, दैट इज 1/2 विच इज 0.5 मीटर। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन 0.5 मीटर होगा, उसको मार्क करना पड़ेगा अपने को। कॉपी कर लीजिए और टेक योर टाइम एंड लेट मी एक्सप्लेन द पोर्शन विच इज difficult for you if it is appearing difficult. So total distance will be 0.5, displacement will be 0, और किस तरह से चल रहा वो पाथ भी आपको पता चल गया। Yes. आपने लिखा है 4.5 सेकेंड टू 5 सेकेंड में 1 मीटर आएगा एज रिटार्डेशन इज। आप ये भी काम कर सकते हो कि ये अपने अच्छा पॉइंट बोला है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 4.5 से 5 तक का भी निकाल लो, तो ऊपर से x निकाल लोगे तब भी चले, ऊपर मतलब एक ही जगह पर है, मैंने ऊपर ड्रॉ किया है, वो भी कर सकते हो, लेकिन वो 1 नहीं आएगा, 1/4 आएगा, वो आप चेक सेम आएगा, अब वहां से भी कैलकुलेट करोगे तो सेम आएगा। करिए ना। हाँ, अगर हम वहां से कैलकुलेट करते हैं तो आप देखोगे कि ये डिस्टेंस हमारा x है, ये आपने अच्छा पॉइंट रेज किया, ये भी एक अच्छा तरीका था, ये कैलकुलेशन हम कम कर सकते थे जो लेंदी हमने किया पर। ये डिस्टेंस हमारा x है। अच्छा, ये पार्टिकल इनिशियली कितना वेलोसिटी पे था, 0 पे था, ये v0 है, इसको आप u नाम दे सकते हो, 0 वेलोसिटी पर है, और कितना टाइम ले रहा है 4.5 सेकेंड से 5 सेकेंड जा रहा है, यानी हाफ सेकेंड ले रहा है, तो ये कैन बी से कि जो x की वैल्यू होगी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं सेकेंड इक्वेशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि ये 0 से चल रहा है। हम कहाँ से कहाँ तक वॉच कर रहे हैं, t इक्वल टू 4.5 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड की स्टोरी देख रहे हैं। अच्छा, अब इस समय वेलोसिटी इसकी जो भी आएगी वो एक ही डायरेक्शन में आएगी, तो अब ये जो a होगा वो एक्सेलरेशन का काम करेगा, तो ये तो 0 हो गया, ये प्लस हाफ, a की वैल्यू 2 है, t कितना है हाफ है, हाफ का स्क्वायर कर दो। जैसे आपने हाफ का स्क्वायर किया तो आपको x की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाएगी, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/4 आ गया। ये सिंपल कैलकुलेशन थी, ये थोड़ी सी लेंथी की है मैंने, ये लेंथी मैंने सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया था, और अदरवाइज आप ये करोगे शॉर्टकट तरीका, 1/4 आ गया, 1/4 अवर आंसर, x की वैल्यू होगी तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल विल बिकम 1/2। आपने लिखा इन द डायग्राम इज द ऑब्जेक्ट इन द सेम प्लेस एट 4 and 5 seconds, यस एट द सेम लोकेशन। तो ओवरलैप ना करने के लिए मैंने उसको ऊपर बनाया है, बट इट्स मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन, सो इट्स कमिंग बैक टू द सेम लोकेशन, exactly same location, that's why from 4 to 5 seconds the displacement was 0,
डिस्प्लेसमेंट तभी जीरो होता है जब पार्टिकल जहां से चला वहीं पर पहुंचा, आई मीन लाइक उस टाइम ड्यूरेशन में सेम लोकेशन पे था। कॉपी कीजिए, टेक योर टाइम, एंड वंस यू गॉट इट लेट मी नो, वी कैन मूव अहेड। सो जब कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की स्टोरी आएगी, मेक द पिक्चर, सी वेयर द वेलोसिटी बिकम्स जीरो, देन यू नीड टू फाइंड कि क्या चल रहा है, फिर कैसे टर्न अप कर रहा है, और डिस्टेंस निकालने के लिए फिर वो अलग अलग पार्ट्स को आपको ऐड करना होता है। ये जो आपका सजेशन था एक अच्छा पॉइंट था, डायरेक्ट कम कैलकुलेशन में अपना आंसर आ जा रहा है। हाँ, आपका क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो जितने भी क्वेश्चंस आपके ब्रेन में आ रहे हैं। Why did particle change its direction after 4.5 seconds? The particle changed the direction because of this retardation. तो एक पॉइंट मेरे को समझ में आ रहा है, मैं अभी रिटार्डेशन को आपको अच्छे से समझा देता हूँ। रिटार्डेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, ये क्या होता है? सो एक्सेलरेशन वेलोसिटी को बढ़ाता है, रिटार्डेशन वेलोसिटी को कम करता है, मैग्नीट्यूड को। सो अगला हेडिंग हम लोग रिटार्डेशन के बारे में बात कर लेते हैं, रिटार्डेशन जिसको डी एक्सेलरेशन कहते हैं, तो आपको और भी समझ में आ जाएगा अगर उसकी वजह से इशू आ रहा है तो। एनीथिंग एल्स और एनीबॉडी हैविंग एनी अदर प्रॉब्लम? चलेगा, इसका मतलब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। इस पर कई सारे क्वेश्चंस आपको और भी मिलने वाले हैं। Sir, when particle change direction, the y is always zero. Yes, so remember that as a point. Whenever particle changes its direction, its velocity is zero. एक एग्जांपल पिक कर लेते हैं पहले, फिर मैं रिटार्डेशन समझाता आपको, सो दैट कि आपका ये जो वेलोसिटी चेंज होने वाला पॉइंट है वो क्लियर हो जाए। सो व्हेन वेलोसिटी crosses zero, the retardation still occurs. वेलोसिटी अगर जीरो के बाद होगा, फिर वो रिटार्डेशन विल कन्वर्ट इनटू एक्सेलरेशन। आपके पास टाइम कितना है? 26 अभी हुआ है। ठीक है, तो मैं रिटार्डेशन को पहले बता देता हूँ, क्योंकि डेफिनेशन सीखना आपको ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन। कई बार वो एक्सेलरेशन ना यूज करके वर्ड यूज करता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन वर्ड नहीं यूज करेगा तो बोलेगा डी एक्सेलरेशन। जब इस तरह के टर्म्स आएंगे तो इनका क्या मीनिंग होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। So you need to say like कि retardation or deceleration is defined as rate of, और ऐसा लिख देते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज के बारे में लोग बात कर रहे हैं, इट इज रेट ऑफ, जनरली हम लोग रेट ऑफ चेंज लिखते हैं, राइट? रेट ऑफ चेंज जो होता है पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो ये नेगेटिव वाला होता है, तो नेगेटिव को हम डिक्रीज बोलते हैं। तो ऐसा बोलेंगे रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ velocity with respect to time. So whenever we are writing rate of decrease of velocity, not change, but decrease, we are so precise. So rate of decrease of velocity with respect to time is called retardation. Retardation को भी हम लोग A से इंडिकेट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स बेसिकली एक्सेलरेशन, उसी का काउंटर वर्जन है। तो नोटेशन के लिए हम सेम लेटर यूज करते हैं। सो रिटार्डेशन को अगर अपने को डिफाइन करना है तो ए को डिफाइन करेंगे डी वी बाई डी टी। डी वी बाई डी टी होता है रेट ऑफ चेंज। जब कभी आप माइनस लगाते हो ना तो वो निगेटिव रेट ऑफ चेंज, निगेटिव रेट ऑफ चेंज मतलब रेट ऑफ डिक्रीज। तो जब कभी माइनस आएगा तो वो रेट ऑफ डिक्रीज होता है। सो दिस इज योर डेफिनेशन फॉर रिटार्डेशन। आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ इंक्रीज इन द वेलोसिटी। तो जब रेट ऑफ इंक्रीज आएगा तो उसको बोलेंगे दैट इज एक्सेलरेशन। जब रेट ऑफ डिक्रीज आएगा तो उसको बोलेंगे दैट इज रिटार्डेशन। तो इसको अगर जनरलाइज करना चाहें तो इस तरह से बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज जो होता है वो दो तरह से होता है, या फिर रेट ऑफ इंक्रीज होगा और या फिर रेट ऑफ डिक्रीज होगा। जब कभी हम रेट ऑफ चेंज लिखते हैं इसका मतलब हम दोनों ऑप्शन ओपन करके चलते हैं, और जब हम एक ही बोल रहे होते हैं इसका मतलब हम प्रिसाइज हो गया।
तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करें फॉर इंस्टेंस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a इज इक्वल टू dv by dt. दैट इज एक्सेलरेशन, दैट्स कॉल्ड एक्सेलरेशन. यहाँ पर लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस dv by dt. सो माइनस लगाने का मतलब हम रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं. ये तो मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बताया. सो इफ यू प्लेस अ माइनस इन फ्रंट ऑफ a, तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं एज पर द डेफिनेशन, राइट. इसका फिजिकल मीनिंग क्या है और ये क्या क्या इन्फ्लुएंसेस लाता है वो समझाता मैं आपको. नाउ वेलोसिटी बढ़ रही होगी कब? जब वेलोसिटी की डायरेक्शन और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम होगी. सो सपोज कर लीजिए अगर आपको ये वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन पता है, ए की डायरेक्शन. सो लेट्स से दिस इज v, दिस इज a, तो हम बोलेंगे ये एक्सेलरेशन है. या फिर ऐसा हो कि इधर v है आपका और इधर a है. नो मैटर किधर v है किधर a है, इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन, so this is the category of acceleration. इसको हम लोग acceleration कहते हैं. So A will be known as acceleration when A is in the direction of velocity. Basically A क्या करता है? Velocity को increase करता है, acceleration. तो उसको velocity के direction में होने का, तो उसके साथ हम positive sign लगाते हैं. Whereas in case of retardation, A must be opposite to the direction of velocity. So, अगर वेलोसिटी आपका इधर है तो ए इधर होना चाहिए, अगर वेलोसिटी इधर है तो ए उधर होना चाहिए. आई मीन लाइक वाइस वर्सा. ये किसी और डायरेक्शन में भी चलता है, मतलब वर्टिकली बनाएंगे तो इनको पैरेलल और एंटी पैरेलल अपने को देखना है. अगर ये वी है तो फिर ये ए हो गया, ये वी है तो आपका ये ए हो गया. तो इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं. जब रिटार्डेशन आएगा तो माइनस लगेगा. माइनस क्यों लगाते हैं? सिंपल बात है, क्योंकि जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो एक माइनस आता है. यू रिमेंबर द वेक्टर्स. तो जब डायरेक्शन अपोजिट होती है इसलिए माइनस आता है. आपने देखा कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने ए को -2 लिया. क्यों लिया? क्योंकि उसने रिटार्डेशन वर्ड यूज किया. तो हमको पता था कि अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर थी, एक्स डायरेक्शन में थी, तो ए हमारा नेगेटिव एक्स पे रहा होगा. इसलिए हमने यहाँ पर देखो ए को दिखाया भी नेगेटिव एक्स में, इसको दिखाया पॉजिटिव में. So, what if आपने पूछा है they are perpendicular, they can be of in any direction, they can be in any direction, but that doesn't matter. हम उसको एक्सेलरेशन तभी बोलेंगे जब वो सेम डायरेक्शन में आएगा, रिटार्डेशन तब बोलेंगे जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा. अगर किसी और डायरेक्शन में होगा ना तो हम उसके दो कंपोनेंट करेंगे. परपेंडिकुलर विल मेक नो डिफरेंस. परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट होगा उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे. उसका कंपोनेंट देखेंगे, अगर जो हॉरिजॉन्टल उसी की डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा तो जो सपोर्ट कर रहा है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा, जो अपोज कर रहा है कंपोनेंट वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करेगा. एक्सीलरेशन केस में आप पाओगे कि इस केस में वेलोसिटी इंक्रीजेस, बढ़ती है. इस केस में आप पाओगे वेलोसिटी डिक्रीजेस, कम होती है. तभी तो रेट ऑफ डिक्रीज बोला गया ना. So retardation decreases the speed or velocity, whereas acceleration increases the velocity or the speed. कॉपी कर लीजिए. अभी इसको और भी एलाबरेट करने की जरूरत है, तो मैं और भी एलाबरेट कर देता हूँ. एंड देन यू विल बी नोइंग देम वंस एंड फॉर ऑल. इसमें रेट ऑफ चेंज का मीनिंग क्या है वो भी अपने को समझना होता है कि टाइम के साथ वो कैसे चेंज कर रहा है. आपने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं तो उन पॉइंट्स को मैं पढ़ता हूँ, फिर कुछ कमेंट करता. आपने लिखा है कैन वी यूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस taking a right direction as positive? Yes, we can do. Of course we can do. We consider here, we also consider the same story, like we consider it as a positive x direction. That's why I wrote this u as a positive, a as a negative. आप चाहो तो u को नेगेटिव लिखो, a को पॉजिटिव लिखो. ये जो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है ना वो किसकी वजह से आ रहा है? वो अपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की वजह से आ रहा है. तो जनरली जो ये डायरेक्शन होती है पॉजिटिव एक्स होती है, इसलिए u जो था पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में था इसलिए u को पॉजिटिव लिखा गया. ए नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में था इसलिए ए को नेगेटिव लिखा गया. आप अपनी डायरेक्शन को बदल लो, उसके अकॉर्डिंग को प्लस और माइनस साइन देना है. लेकिन
सिंस ये रिटार्डेशन है तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, ये गारंटेड है. सो रिटार्डेशन सिंपली सेज दैट टू आर अपोजिट. व्हाट आर टू? वेलोसिटी का डायरेक्शन एट दैट इंस्टेंट एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन एट दैट इंस्टेंट, दे आर अपोजिट. प्लस माइनस से काम नहीं चलता. आपने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा. हम ए को प्लस बोलेंगे या ए को माइनस बोलेंगे, उससे अपने को नहीं पता चलता. अपने को किससे पता चलता है? डायरेक्शन से. हाँ, अगर हमने यू को पॉजिटिव लिखा है तो फिर हम ए को नेगेटिव लिखेंगे. आप ऐसा भी कर सकते हो, यू को नेगेटिव लिखो, ए को पॉजिटिव लिखो. दैट मीन्स दो में से एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा. और जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखते हैं, तो जो उस डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं उनको पॉजिटिव करते हैं, जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनको नेगेटिव करते हैं. Yes, so we will use the Cartesian coordinate system, and accordingly we will assign the sign plus and minus. तभी आपको आपने देखा होगा यहाँ पे डेफिनेशन बताते वक्त हमने ऐसा नहीं कहा कि ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है. नो, ए एक्सेलरेशन में ये इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और रिटार्डेशन में इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. फिर आपने लिखा इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट देन कैन वी टेक द रिटार्डेशन एज एक्सेलरेशन ओनली. यस, अगर पार्टिकल रेस से चलता है, अब ध्यान से समझना, पार्टिकल अगर रेस से चलता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. तो वेलोसिटी अगर 0 है तो 0 से नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, यानी 0 से कम नहीं हो सकती. तो उसका रेट ऑफ इंक्रीज ही होगा, रेट ऑफ डिक्रीज नहीं हो सकता है. सो रेट ऑफ डिक्रीज तभी होगा जब उसके पास ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी हो. अगर एक पार्टिकल रेस्ट पर हो गया है और एक्सेलरेशन लग रहा है तो फिर वो वेलोसिटी को बढ़ाएगा, कम नहीं कर सकता है, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 0, इट इज लीस्ट वैल्यू. बहुत सही पॉइंट आपने बोला. तभी आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसी एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ. ये जब मोमेंटरली रेस्ट पर आ गया तो फिर उसके बाद ये क्या बन गया? ये एक्सेलरेशन बन गया. क्यों? क्योंकि अब ये फर्दर वेलोसिटी को कम नहीं कर सकता था. तो उसने क्या किया, अब इस पार्टिकल को अपनी डायरेक्शन में लेके चलना स्टार्ट कर दिया और उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया. तभी इस इक्वेशन में हमने ए को कैसा यूज किया है? ए को पॉजिटिव यूज किया है. क्यों पॉजिटिव यूज किया है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्स जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा ए जा रहा है. आप चाहो तो अगर इसको पॉजिटिव मानते हो तो आपको प्रॉपर्ली ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि एक्स हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये भी नेगेटिव हो गया और यहाँ पर ए भी हमारा नेगेटिव आएगा. तो वो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को खा जाएंगे. मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/4. एक्स क्यों नेगेटिव लिखा? क्योंकि हम किधर मेजर कर रहे हैं? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में. और क्योंकि ये वेक्टर होता है, यू 0 हो गया. और ए को हमने माइनस से लिखना क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में पॉइंटेड है. तो भी हमारा आंसर वही आ गया. यस, सो इफ इट इज एट रेस्ट then it will increase the velocity if there is acceleration. अच्छा पॉइंट्स है. अब फिर आपने पूछा है रिटार्डेशन का के वक्त एक्सेलरेशन नेगेटिव होते हैं ना. रिटार्डेशन के वक्त, हाँ, उसको आप ऐसे डेफिनेशन से बोल सकते हो, क्योंकि ये dv by dt है और ये माइनस dv by dt है, तो नेगेटिव बोल सकते हो. लेकिन कब नेगेटिव लगाना है, कब पॉजिटिव लगाना है, उसके लिए आपको क्या देखना है? यू की डायरेक्शन देखना है. यानी आप देखो क्या है, जैसे मैथमेटिक्स समझो, ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ना, इसमें ए भी एक वेक्टर है, वी भी एक वेक्टर है. ठीक है, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे या नेगेटिव लगाएंगे वो इस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि वी की डायरेक्शन और ए की डायरेक्शन कैसी है. इन केस वी एंड ए दे आर इन द सेम डायरेक्शन तो हम पॉजिटिव लगाएंगे. इफ वी एंड ए आर इन अपोजिट डायरेक्शन तो हम माइनस लगाएंगे. सो जो प्लस और माइनस आता है वो वी और ए की डायरेक्शंस दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद आता है, अकेला नहीं आता है. आई मीन लाइक, ऐसा कोई बोलता है रिटार्डेशन है तो ए की वैल्यू हम -2 लिखेंगे. नहीं, ए की वैल्यू हम -2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने यू की वैल्यू पॉजिटिव लिखी है. सो जो प्लस और माइनस आता है वो वेलोसिटी से चेक करके आता है. मैं आपको बताऊंगा, अभी एक दो एग्जांपल पिक करेंगे तो आपको समझेगा. अभी आपको क्या समझना है? रिटार्डेशन इज रेट ऑफ डिक्रीज, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ इंक्रीज. और अगर फॉर्मूला लिखना है तो ए को प्लस डीवी बाई डी टी लिखेंगे और रिटार्डेशन में लिखना है तो माइनस डीवी बाई डी टी लिखेंगे. डायरेक्शन दिखानी है तो हम देखेंगे कैसे दिखेंगे. अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वो एक्सेलरेशन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिटार्डेशन है. एक्सेलरेशन क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है, वेलोसिटी को बढ़ाता है. रिटार्डेशन क्या करता है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को कम करता है.
आगे आपने लिखा सो लेट्स से द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड देन एक्सेलरेशन occurs in terms of Cartesian plane in minus I direction, then for mathematical consistency we will put minus sign in front of acceleration. Of course, yes. सो ये सारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा साइन कैसे प्लेस करना है. जैसे कि लेट्स से अगर आपको ऐसा मैं आपसे पूछता एज एग्जांपल समझ लीजिए, या फिर सपोज कर लीजिए आपका एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी ये है और ये आपको दिया गया है कि दिस इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड. इसको मैं एग्जांपल बना देता हूँ, तो मेन पॉइंट पे हिट करते हैं. सो ये अपने को वेलोसिटी दी गई है किसी एक इंस्टेंट पे. जो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन की हम लोग बात करते हैं वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बात करते हैं. तो दिस इज गिवन टू अस. आपसे बोलता है कि इफ द पार्टिकल accelerates with 4 meter per second square magnitude, then write it का मतलब हुआ कि आप उसको लिखो ए के जब में. सो हम ए को कैसा लिखेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज हो रहा है, दैट मीन्स ये हमारा प्लस एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा प्लस एक्स डायरेक्शन है. तो हम एक को हमारे पास ऑप्शन है, क्या हम एक को लिखेंगे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम एक को लिखेंगे -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अगर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम उन्हें को फॉलो करना है, सो व्हाट शुड वी राइट फॉर दिस ए एंड व्हाट शुड वी राइट फॉर यू. सो यू को भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं. थर्ड ऑप्शन है यू के बारे में. यू को हम 5 मीटर पर सेकेंड पिक करेंगे, या फिर यू को हम -5 मीटर पर सेकेंड यूज पिक करेंगे. तो ये चार ऑप्शन है. अपने को आइडेंटिफाई करना है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स पॉजिटिव इसको बोला जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग विच वी आर गोइंग टू कंसीडर एज. यहाँ पर आपके जितने भी डाउट्स होंगे या कंफ्यूजन होंगे वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे. ओके, नाउ मैं एक्सप्लेन करता हूँ और आप मैच करेंगे, और अगर आपका सही गया है तो आप उसको फॉलो करेंगे. आपसे गलती हुई है तो जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करेंगे. जब भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को हाईलाइट कर देते हैं, बना लेते हैं, तो इसका मतलब है एनीथिंग इन दिस डायरेक्शन इज रिटन एज अ पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव लिखा जाता है. ये वेक्टर है, ये वेलोसिटी है. तो अगर हमको वेलोसिटी वेक्टर लिखना होगा तो वेलोसिटी वेक्टर क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड इज 5, डायरेक्शन ये यू था, इसको वी भी बोल सकते हो, यू भी बोल सकते हो, जो भी है. इस नोटेशन को मैं वी से रिप्लेस कर देता हूँ. नॉट नेसेसरी कि वो इनिशियल वेलोसिटी हो, कोई भी वेलोसिटी हो सकती है. अच्छा, वेक्टर को लिखने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखना होता है. ये डायरेक्शन नेगेटिव एक्स का है तो इसको क्या लिखते हैं? -i. ये इसका हमारा पूरा वर्जन होगा. हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात बताई पढ़ी थी या सीखा था कि हम आई को अलग कर देते हैं, साइन को वैल्यू के साथ दे देते हैं. तो ये बेसिकली -5 आई कैप है. आई कैप बोलेगा कि ये एक्स डायरेक्शन की स्टोरी है, प्लस और माइनस. तो आई को आप अलग कर लो. तो जो हम वी को दिखाएंगे अपने कैलकुलेशंस में वो -5 दिखाएंगे. ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं. ये हम लोग कैसा यूज करेंगे उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ. तो v को हम लिखेंगे -5 मीटर पर सेकेंड. वाई माइनस? माइनस सिंपली बिकॉज इट इज नॉट इन द प्लस एक्स डायरेक्शन, इट इज इन द माइनस एक्स डायरेक्शन. अगर कोई आपसे पूछता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो हम -5 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है. तो ये माइनस साइन यहाँ पे क्या कर रहा है? माइनस साइन सिंपली ये बता रहा है कि किस डायरेक्शन में. तो बेसिकली ये इसको हमको प्रॉपर लिखना था -5 आई कैप, बट बार बार आई कैप लिखने का अपना कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि सारा कुछ हम एक्स डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो आई कैप बार बार आएगा, तो इसलिए उसको हम अलग कर देते हैं. लेकिन माइनस को रिटेन करते हैं, क्यों? क्योंकि माइनस से हमको पता चलता है कि कौन सा डायरेक्शन है, प्लस या माइनस.
तो हम जब भी इक्वेशन में इसको यूज करेंगे तो इक्वेशन में यूज करेंगे v इज इक्वल टू -5। अच्छा, अब ये एक्सेलरेशन है, हम लोग जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है उसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन और a की डायरेक्शन सेम होती है, तो a मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन क्योंकि वो एक्सेलरेशन है। तो पिक्चर वाइज हम बताएंगे कि a की जो वैल्यू है वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो यहाँ पर है। पिक्चर में हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन अलग दिखा रहे हैं, मैग्नीट्यूड अलग से लिख रहे हैं। लेकिन जब हमको न्यूमेरिकली यूज करना होगा या लिखना होगा तो हम a को क्या लिखेंगे, a इज गोइंग टू बी 4 in माइनस आई कैप डायरेक्शन। फिर आप देखो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो -4 आई कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूज करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, a की वैल्यू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे दो नोटेशंस चलते हैं, अगर दोनों को आपने मिक्स किया तो आप परेशान हो जाएंगे, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक तो ये अपने आप में कंप्लीट है, आप फिगर बनाओ, डायरेक्शंस दिखाओ और मैग्नीट्यूड को पॉजिटिव लिखो, चलता है। इन केस अगर आप फिगर नहीं बनाते हो, आपको यूज करना है, तो फिर ये माइनस के साथ इनको यूज करो। तो अगर हमने फिगर नहीं बनाया और अपने को आंसर बोलना होगा तो हम बोलेंगे हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे और इससे रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हमको कई इक्वेशन में यूज करना है तो इक्वेशन में हम a की वैल्यू -4 यूज करेंगे और v की वैल्यू -5 यूज करेंगे इक्वेशंस में। और फिगर में दिखाना होगा तो हम इस तरह से दिखा सकते हैं। क्या आपको दोनों समझ में आया? कब हमको किसके साथ प्लस लिखना है, कब किसके साथ माइनस लिखना है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो डायरेक्शन डिसाइड करता है। अगेन ये वेक्टर है, नथिंग मोर। अगर डायरेक्शन होती है तो डायरेक्शन की वजह से ही प्लस माइनस आता है, मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। और इक्वेशन जब हम लोग यूज करते हैं तो हमेशा डायरेक्शन के साथ यूज करते हैं। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये जो इक्वेशन है ना, ये वेक्टर इक्वेशन है। बेसिकली इक्वेशन ऐसा होता है, v वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इज इक्वल एंड ए वेक्टर। लेकिन हम वेक्टर सिंबल हटा देते हैं फॉर सिंपलिसिटी पर्पस। नाउ कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, v का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यू का मैग्नीट्यूड प्लस ए का मैग्नीट्यूड, ये इक्वेशन वैलिड नहीं है। मतलब सबको अगर पॉजिटिव पॉजिटिव आप लिखोगे तो दैट इज नॉट वैलिड। मतलब इनको u और v और a को अपना साइन लेके आने दो, ऐसा ये इक्वेशन बोलता है। तो साइन हम कैसे लेके आएंगे, जब अपने को पता होगा कि वो किस डायरेक्शन में चल रहा है, उसी के हिसाब से प्लस माइनस को अप्लाई करेंगे। सो दीज इक्वेशंस ऑफ मोशंस, दे आर वेक्टर इक्वेशंस, दैट मींस दे रिक्वायर साइंस। मतलब प्लस और माइनस लेके चलना है। प्लस माइनस कैसे डिसाइड करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। यहाँ पर दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए हम दोनों को नेगेटिव यूज करेंगे। तो 1 2 and 4 विल बिकम द राइट रिप्रेजेंटेशन। ओके, आज के लेक्चर में आपको काफी कुछ बताया गया जो आपको सीखना था और सीखना है अभी भी, और इसी को हम लोग नेक्स्ट क्लास में कैरी करके चलेंगे। एक बार हमको ये वेक्टर नोटेशंस और इनके मैग्नीट्यूड समझ में आते हैं प्रॉपर्ली, आप देखोगे कि जितना भी आगे वाला काइनेमेटिक्स है, चाहे वो वर्टिकल मोशन हो, प्रोजेक्टाइल मोशन हो, कोई और मोशन क्यों ना हो, आप प्रॉपर साइन लगाओगे, जल्दी से आंसर बताओगे, करेक्ट बताओगे। अदरवाइज वो प्लस माइनस का इशू बनता है। सो वी विल नॉट अलाउ दोस प्लस माइनस इश्यूज। आपने लिखा है प्रदीप, इफ इन क्वेश्चन रिटार्डेशन इज गिवन देन, रिटार्डेशन अगर इसने बोला होता तो हम लोग क्या करते हैं, रिटार्डेशन का मतलब ये समझते कि वेलोसिटी के अपोजिट है, तो हम ए को पहले इधर बनाते। तो वो रिटार्डेशन होता है। रिटार्डेशन मीन्स अपोजिट टू द वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मीन्स अलोंग द वेलोसिटी। उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। सिंस उसने एक्सेलरेशन बोला इसलिए हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन में बनाया। रिटार्डेशन बोलेगा वेलोसिटी के अपोजिट बनाएंगे, वो पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि वो प्लस एक्स डायरेक्शन में हो गया। प्लस एक्स डायरेक्शन मतलब पॉजिटिव। सो इसको आप याद रखिए, सेम डायरेक्शन, एक्सेलरेशन, अपोजिट डायरेक्शन, रिटार्डेशन। प्लस माइनस कैसे लगाना है, तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कीजिए, उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से सबको प्लस माइनस दीजिए, जो प्लस में आ रहा है उसको प्लस रखिए, जो माइनस में आ रहा है उसको माइनस लिखिए और सॉल्व कीजिए। ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आपका टाइम भी हो गया है और नेक्स्ट क्लास में इसको और भी एलेबोरेट करेंगे। इसको ध्यान से 2-3 बार घर पे रिवाइज कीजिए। बिलीव मी कि 2-3 बार रिवाइज करने के बाद ही आपको आएगा। एक बार पढ़ने के से आ जाए ऐसा लीस्ट लाइकली है, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स हैं, मिक्सअप होने के चांस ज्यादा है। ओके, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क क्विकली, अदरवाइज वी कैन वाइंड इट ऑफ।
Okay, thank you guys. Have a great time.